चुनौती के रूप में आप ले रहे हैं, ऐसी चुनौती मान रहे हैं शक्ति कि आपके नेता और सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार से ज्यादा अपराध तो दिल्ली में हो रहा है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। दिल्ली का गिनवाएंगे, अपना लेखा जोखा नहीं देंगे। संदीप जी, सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपको। आपने बिहार के में जो हुए हत्या के संदर्भ में आपने डिबेट रखा, क्योंकि यह स्वायत्तता और यह स्वतंत्रता सिर्फ बिहार ही प्रदान कर सकता है प्लेटफार्मों को, क्योंकि अन्य राज्य जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे चर्चाएं बड़ी कम होती है। क्योंकि आप तो हिम्मती पत्रकार है, करते ही रहते हैं। सवाल मैं सैल्यूट करता हूं और मैं जिम्मेदारी से भागता भी नहीं। जो हत्या हुई है वो दुखद है, लेकिन इसको कानून व्यवस्था से जोड़ करके देखने के बजाय, क्योंकि प्रथम दृष्टया में जो पुलिस की रपट है उसमें षड्यंत्र की कुछ बू की चर्चा की गई है। नॉक करता है, घर को बुलाता है और हत्या करके चला जाता है। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। हमने पत्रकार खोया है, इसका मलाल है, दुख है, छोड़ेंगे नहीं। ये बात स्पष्ट तौर पे शासन ने कह रखा है और हम लोगों ने कहा है। लेकिन ये कोई अगर यह कह दे कि बिहार के अंदर में जो अपराध है वो सरचढ़ के बोलता है, इस बात से मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। पूरे जिले का रिपोर्ट निकाल दीजिए जिसमें पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार में भारतीय जनता पार्टी थी। उस समय का क्राइम रिपोर्ट क्या है, क्राइम क्या है, ग्राफ क्या है, आज वर्तमान में क्या है, सब पीपुल डोमेन में है, ऑनलाइन है, देखने की जरूरत है। पर डिस्ट्रिक्ट को निकाल लीजिए। हम तो पूरी चुनौती के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अपराध होता तो मैं इसको स्वीकारता नहीं हूं। मैं स्वीकारता हूं और इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूं कि छोड़ेंगे नहीं। लोग कहते हैं पत्रकार की हत्या मधुबनी में हो गई थी, उसमें भाजपा थी शासित, इनके लोगों के नाम आ रहे थे। मोतिहारी और बेतिया में हुआ था। हमने ये नहीं कहा कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया। कानून का राज है तभी तो अपराधी पकड़ में आते हैं। कानून का राज वहां दिखता है मरता हुआ जहां पुलिस की मौजूदगी में अपराधी हत्या कर देते हैं। चारों तरफ से एक समय होने के बावजूद था शक्ति, हत्या करते हैं। एक समय था जंगल राज से तुलना की जाती। एक सेकंड सुनिए ना, और आप भी वो शब्द इस्तेमाल करते थे। एक मिनट, अभी आप ही के साथ हूं। 2005 से पहले आप तो आरजेडी के यहां आरोप लगते थे, जंगल राज आ गया। फिर सुशासन की बात हुई कि लोग रात को भी घूम सकते हैं, लड़कियां साइकिल पर जा सकती हैं। बेखौफ होकर एक आम बिहारी घूम फिर सकता है। खौफ फिर लौट आया है, लोग फिर से घूम सकते हैं। मैं इसीलिए वो 9वीं क्लास की एक छात्रा का भी जिक्र कर रहा हूं, मैं नर्स सोनी का भी जिक्र कर रहा हूं। मैं अगर गिनाऊं तो लंबी फेरिस्त हो जाएगी उन राज्यों की जिन राज्यों ने सारी चीजों को तार तार कर दिया सत्ता के संरक्षण में। मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं कोई कंपेरिजन नहीं करना चाहता। वो शर्मसार करने वाली घटना है। सत्ता के संरक्षण में सब कुछ लूटता हुआ दिखाई पड़ा। बिहार के अंदर में अगर कुछ हुआ है तो हमने कहा है कि इसको हम वहां तक पहुंचेंगे, अंतिम तक पहुंचेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई हो। बिहार में जो भी घटनाएं घटी है, कोई ऐसे ही बताइए। बिहार की घटनाओं पर चर्चा देश भर के लोग कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है। लेकिन जरा एक ही बार में अपराधी 8 लोगों को गोली मारते हैं मध्य प्रदेश में, 2 की मौके बर्दाश्त मृत्यु हो जाती है। आप भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी मणिपुर के मामले में कर रही थी, हालांकि दोनों की तुलना बेमानी है। नहीं, मैं नहीं मांग रहा हूं बेमानी होगी संदीप जी, मैं ईमानदारी से कबूल कर रहा हूं। पत्रकार को खोया है तो उन दुर्दांत अपराधियों को इस तरह जमींदोज करेंगे कि फिर दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।